सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो ना सेंसिटिव ज़रूर रहेगा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी। बहुत देर से ना रिक्वेस्ट भी आ रही थी और ऐसे केसेस देखने पे भी आते हैं। जो यंग बच्चे हैं ना, आज की जो जनरेशन, युवा जो है आज का, कई बार ऐसा होता है दे आर फॉलोइंग अ ट्रैप। मैं पर्टेनिंग टू दिस में बात कर रहा हूँ मास्टरबेशन की, जैसे या सेल्फ प्लेजर कह लें। ये बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी देखा गया है। लेकिन ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, इसके पीछे की बायोलॉजी समझें। वो आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप सहमत होंगे मेरे से, पहली बात। सेकेंडली, इसके अगर दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसके अगर देखिए, पता क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेस में अगर हो रहा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो वो नुकसानदायक है। नॉर्मल क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको, और अगर ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है ना, उसका दुष्परिणाम है, उससे आने वाली जो दिक्कतें हैं ना, उससे हम कैसे आराम पहुंचाएं खुद को थ्रू होम्योपैथी, उसकी बात करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, एट प्यूबर्टी जब चेंजेस आती है ना बॉडी में, ये जो 13, 14, 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, बॉडी में बदलाव आता है, फिजिकल चेंज आता है एंड मेंटल चेंज भी आता है। ठीक है, वो बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। हाँ, बंदे का ना सोचने की जो है ना तरीके, उसमें बदलाव आता है, और फिज़िकल चेंजेस तो आती हैं। उस दौरान ना ये जो मैस्टरबेशन की हैबिट है, हस्त मैथुन कह लें या सेल्फ प्लेजर, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस दौरान ना बॉयज़ में, लड़कों में ये बदलाव आता है, सोचने की तरीका बदलता है, और ये जो शारीरिक बदलाव आते हैं उस वजह से दे इंडल्ज इनटू सच प्रैक्टिसेस, ये शुरू हो जाते हैं, ये आदतें बन जाती हैं। लेकिन ये ना आदत नहीं बननी चाहिए। देखिए ये स्वाभाविक है, इस दौरान ये चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो ये स्वाभाविक है। और इसको मैं बोलूँ, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सेमिनल एमिशन। ठीक है, इसके पीछे की बायोलॉजी की भी मैंने बात की थी, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे हम खाना खाते हैं ना, पेट भरता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी निकासी होती है, फ्रेश होने जाते हैं ना, स्टूल पास होता है। इसी प्रकार से सीमन तैयार होता है, सीमन बनता है, वो बनता रहता है, उसकी निकासी होती है। वो अगर आप जैसे हस्त मैथुन नहीं होगा ना, तो वो खुद निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, कमज़ोरी है, नाइटफॉल, सेमिनल एमिशन जो रात को सोते समय हो जाता है, निकल जाता है। तो ये ना एक कुदरती नियम कह लें, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसीजर। तो अगर हस्त मैथुन भी हो रहा है, मास्टरबेशन इंडल्ज कर रहे हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लिमिट में है तो। लेकिन अगर एक्सेस हो गया ना, आदत ही बन गई है, नो दैट इज़ बैड, उसका नुकसान है, उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। उसमें सबसे पहले उभर के आता है वीकनेस, कमज़ोरी। स्पेशली मैरिजेबल एज में जब बंदा पहुंचता है ना, तो उसको महसूस होता है कि यार पहले मैंने ये सब ऐसे गलत काम किए हैं, इसका गिल्ट अंदर रहता है। वो स्ट्रेस उसको ना, इट लीड्स टू PED, लाइक ऐसे सिवियर कंडीशंस जहाँ परफॉर्मेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये नौबत आ जाती है। तो इसको ना पहले तो माइंड में बिठाएं कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं आपने कमिट किया। लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, माइंड माई वर्ड्स, एक्सेस कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, दोनों में। और जैसे मैंने कहा है ना, आफ्टर मैस्टरबेशन क्या होता है, सबसे पहले उभर के आता है वीकनेस, कमज़ोरी। ये एक सिम्टम है, ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है। और इसको अगर हम क्योर करना चाहते हैं, इससे ठीक होना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है विद होम्योपैथी। इसको एक मेडिकल टर्म देते हैं, लाइक वी कॉल इट पोस्ट इजैक्यूलेटरी एस्थीनिया, यानी कि इजैकुलेशन के बाद होने वाली कमज़ोरी। ठीक है, हस्त मैथुन, मैस्टरबेशन के बाद होने वाली वीकनेस। अच्छा, इसको हमने ठीक करना है ना, तो प्रमुख मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों। ये आप प्रयोग में लाएं, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको आराम आएगा, ये कमज़ोरी के लक्षण दूर होंगे, वो अंदर की स्ट्रेंथ गेन करेंगे, दोबारा वो पावर दोबारा वापस रीगेन करेंगे। राइट, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट रेमेडी दैट इज़ नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट म्यूर जिससे हम जानते हैं। नैट्रम म्यूरेटिकम में बहुत से गुण हैं, लेकिन यहाँ अगर वीकनेस है, वीकनेस भी किस प्रकार की, जैसे ना पीठ में दर्द, बैक एक, लो बैक में, जैसे लंबैगो, लो पीछे जाके दर्द रहता है, टांगों में कमज़ोरी महसूस करता है बंदा, वीकनेस इन द लेग्स, टांगों में कमज़ोरी है, जैसे जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है शरीर में। और बहुत इंपॉर्टेंट,
इसके साथ जुड़े ना माइंड सिम्टम्स भी ख्याल रखिएगा। मैंने बताया ना, जैसे वो एक ना गिल्ट अंदर रह जाता है, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। इनफैक्ट डिप्रेशन के हद तक बंदा पहुंच जाता है, उसके सिम्टम्स साथ जुड़ते हैं। वीकनेस तो हो ही रही है मास्टरबेशन के बाद, लेकिन डिप्रेशन भी होना शुरू हो गया। अगर इस प्रकार के लक्षण आने शुरू हो गए ना, तो नेट्रल म्यूरेटिकम इमीडिएटली स्टार्ट करें। ये जो एज है ना, जिस दौरान ये दिक्कतें आती हैं, उसके लिए नेट्रल मैरेटिकम मैं बताऊँ आपको 12x टैबलेट्स में शुरू करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखने में आते हैं। अगर ये लक्षण रहते हैं ना, तो नेट्रम्यूर 12x याद रखिएगा, 3 से 4 गोली दिन में 2 से 3 बार हम कंफर्टेबली ले सकते हैं। आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम राहत मिलती है। ये जो वीकनेस है, बाकी लक्षण मैंने बताए हैं, उसमें इंप्रूवमेंट रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा दैट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पेशेंट के ना माइंड सिम्टम्स समझने बहुत ज़रूरी रहते हैं। फॉस्फोरस की बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसका वास्ट है फील्ड ऑफ एक्शन, लेकिन पर्टेनिंग टू दिस आज की जो चर्चा, आज का जो टॉपिक है ना, उसमें ना बंदे का ना माइंड सेट इस प्रकार का होता है कि उसको ना इररेजिस्टिबल डिज़ायर रहता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, काबू नहीं कर पा रहा, बार बार ख्याल आते हैं, लसीवियस थॉट्स आते हैं, गलत से ख्याल आते हैं, और जब वो अकेला होता है ना, तो ही इंडल्जेस इनटू मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन हो जाता है। ऐसा कुछ रहता है जहाँ डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फॉस्फोरस विल हेल्प यू। फॉस्फोरस ना 200 पोटेंसी में हफ्ते में केवल एक बार लें। इसको इस प्रकार से शुरू करें, ठीक है, तो आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी विद द पीरियड ऑफ टाइम। और थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी दोस्तों, एविना सेटाइवा। मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। होम्योपैथी में ये बहुत ही कारगर दवाएं रहती हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे बताया गया है ना, उन सिम्टम्स में दें और जो डोजेज बताई गई है उसको फॉलो करें, तो ये हेल्प करती है। एविना सेटाइवा इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। अब इसके कुछ सिम्टम्स बताऊँ मैं आपको। अगेन माइंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि बंदे को ना बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होती है, एस्थमैथन, ठीक है, मैस्टरबेशन करता है बंदा, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, इट्स कॉल्ड लाइक अ डिस्पोजिशन टू मैस्टरबेट, लाइक, है ना, समझे आप, उसको बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है, उसके बाद क्या होगा, अब वो इतना एक्सेस में हो गया ना, अब उसका मन ही नहीं करेगा आगे करने को, लाइक इवन इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का डिज़ायर जैसे बोलते हैं, इच्छा शक्ति कम हो गई है, ऐसा होता है, देखने में आता है। क्योंकि उसके पीछे का एक कारण ये भी रहता है कि कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत ही नहीं रही बॉडी में, वो बहुत कम हो गया है। उस वजह से माइंड के सिम्टम्स और उभर जाते हैं। वो किसी कार्य में मन नहीं लगा पाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम में, और हर समय ना थका थका सा रहेगा। इवन दिमागी थकान, आई यूज़ द वर्ड ब्रेन फैटीग, दिमाग सिरे का थक जाता है, रात को इतनी थकान के बावजूद वो नींद नहीं ले पाएगा प्रॉपर, स्लीपलेसनेस रहती है, इंसोम्निया के सिम्टम्स आते हैं। ये 4 से 5 लक्षण अगर जुड़ते हैं ना, कारण क्या था, एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन, उस वजह से ये कमज़ोरी एंड एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे केस में एविना सेटाइवा हैज़ अ वंडरफुल रोल टू प्ले, बहुत बेहतरीन इसका रोल है। इसको ना क्यूब फॉर्म में लेके आएँ, मदर टिंचर में लें, और 10 से 12 बूंदें दिन में 3 बार लें। कुछ गुनगुना पानी आधे से आधा कप पानी में डाल के लें, इसको डाइल्यूट करके लेते हैं मदर टिंचर को, राइट। एविना सेटाइवा आपकी मदद करेगी। दोस्तों ऐसे ना दवाएं और भी रहती हैं, जैसे जैसे लक्षण आते जाते हैं दवाएं जुड़ती जाती हैं, लेकिन आज का जो चर्चा का विषय था ना, टॉपिक था, दैट वाज वीकनेस, कमज़ोरी बेसिकली आफ्टर मैस्टरबेशन। फिजिकल कमज़ोरी की मैंने बात की आपके सामने, मेंटल कमज़ोरी की बात की, ठीक है ना। तो ये प्रमुख 3 दवाएँ बहुत मददगार साबित होती हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जू शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं बताऊं क्यों, ये जो टॉपिक है ना, ये तकरीबन जो यंग जनरेशन है वो रिजर्व्ड रहती है, इसको लेके ना बहुत जैसे इनर्ट रहते हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाते। तो हो सकता है इस वीडियो से किसी को ना किसी को फ़ायदा पहुँचे। ख्याल रखिएगा अपना, अपने सेहत का ख्याल रखें, एंड जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाए गुरु नानक केयर्स की। हिट दैट बेल आइकॉन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।